हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज हम बनाएंगे मोदक। बेसन के मोदक कैसे बनाएंगे बहुत इजी तरीके से, वो यहाँ देखेंगे। और किस तरीके का हमें यहाँ बेसन यूज़ करना है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 कटोरी बेसन को पैन में डाल के इस तरीके से भूनेंगे। इसमें अभी हमने कोई घी नहीं डाला है, लो फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। और जैसा भी आपके घर में बेसन हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने बारीक वाले बेसन को भूना है यहाँ पे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि गैस की फ्लेम आप लो रखिएगा। तो धीमी आंच की वजह से हमारा बेसन जलेगा नहीं और बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएगा। तो अभी हमने यहाँ कोई घी का यूज़ नहीं किया है, अभी हमने सूखा ही बेसन भुना है। और आप देखिएगा हल्का हल्का सा बेसन जब कलर चेंज करने लगे तो उस स्टेज पर हमें घी डालना है। देसी घी का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। आधा कप घी डालने के बाद इसे मिक्स करते हुए भूनेंगे। और जैसे ही हल्का हल्का कलर इसका चेंज हो जाए हम आधा कप घी और डाल देंगे। टोटल हमने यहाँ 1 कप घी का यूज़ किया है। और इसे लगातार स्टर करते हुए हम भूनेंगे। अगर आपको थोड़ा बेसन ड्राई लगे तो आप यहाँ थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेसन को भून लीजिए। बस यहाँ पर मेन बात यह है कि आपको गैस की फ्लेम को लो रखते हुए इसे भूनना है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हमारा बेसन भुनेगा तो इससे घी रिलीज़ होगा और थोड़ा सा ये बेसन पतला हो जाएगा। जब आप इस तरीके से ये मोदक के लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लड्डू आपके बन के तैयार होंगे। आप यहाँ देखिए बैटर थोड़ा सा लूज़ हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसका मतलब ये अच्छे तरीके से पक चुका है। बेसन को प्रॉपर तरीके से भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे जो लड्डू हैं, जो मोदक हम बनाएंगे वो टेस्टी बनेंगे। अगर बेसन कच्चा हुआ तो गले में चिपकेगा और खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम यहाँ डालेंगे 1 कप दूध। तो रूम टेम्परेचर पर मैंने दूध लिया है और इसे डाल के मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए और हमें इसे भूनना है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने दूध डाला है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। और अब हम यहाँ डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैंने आधा कप मिल्क पाउडर यूज़ किया है। आप मिल्क पाउडर की जगह मावे का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कीजिए। आप चाहें तो यहाँ गैस की फ्लेम थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को ऑन कीजिए। मिल्क पाउडर से इसमें टेस्ट और बढ़ जाता है, खोए की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप इसका यूज़ कीजिएगा। आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच घर की मलाई जो होती है दूध के ऊपर वाली, उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ बूरा ऐड करेंगे। वैसे तो बूरा का टेस्ट अलग होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप चीनी को मिक्सी में पीस के यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ बूरा डालिए अपने हिसाब से जितना आप मीठा खाते हैं। मैंने यहाँ 2 कप के करीब बूरा ऐड की है। और ड्राई फ्रूट में मैंने डाले हैं थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से बादाम। और जो भी आपको ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो ठंडा करने के लिए हमने एक प्लेट ली है और उसमें सारे मिश्रण को डाल देंगे। और जब ये हमारा मिश्रण ठंडा हो जाए तो इस प्रकार आप लड्डू बनाइए या मोदक की शेप दीजिए। बिना सांचे के भी आप मोदक बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से लड्डू बनाइए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और घर में आप ये लड्डू कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत आसान सी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इन लड्डुओं को गणेश जी के भोग के लिए बना कर रखिए, किसी फेस्टिवल पर आप बनाइए, या फिर जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए तो उनके लिए आप इजीली इन्हें बना सकते हैं। टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है और इसमें घी भी बहुत कम लगता है। बस थोड़ी टिप्स और ट्रिक्स आपको फॉलो करनी होती हैं। ध्यान रखिए जब आप बेसन को भूनें तो गैस की फ्लेम को लो ही रखिए। लो फ्लेम पर ही आपको बेसन भूनना है, तभी आपके जो मोदक हैं टेस्टी बनेंगे।
क्योंकि बेसन अच्छे से भुन जाएगा। और अगर हम फ्लेम हाई रखेंगे तो उसमें बेसन जलता है, वो भुनता नहीं है और जिससे कड़वाहट आती है, टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। और सेकंड टिप्स ये है कि आप यहाँ बूरा का ही यूज़ कीजिएगा। हाँ, बूरा की जगह आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पिसी हुई चीनी हो सके तो अवॉइड कीजिए। अगर बूरा ना ही मिले तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।